गाइस गर्मी छुट्टी हो गई थी, सामान पैकअप करके हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। अब देखो स्टेशन पे आके हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे घोड़ासहन में, और घोड़ासहन से हमें रक्सौल जाना था। फिर रक्सौल से हमें सुपौल की एक ट्रेन थी। सो हम रात के लगभग 10 बजे के आसपास घोड़ासहन स्टेशन पे थे। साथ में मम्मी थी जिनको लेके मैं रक्सौल स्टेशन आता हूँ और सुबह तक वेट करता हूँ अगली ट्रेन के लिए। फिर अगली ट्रेन लेके हम उतरते अपने डेस्टिनेशन घर वाले लोकल स्टेशन यानी कि सुपौल में। भाई साहब धूप, क्यों इतनी टेम्परेचर थी भाई। गन्ने का जूस पी के थोड़ा सा ठंडक मिला मन को, और फिर वहाँ से घर की ओर निकले। इन सब में मुझे लगभग 20 घंटे का समय लग गया। फिर उसके बाद घर आने का पर्पस था, तो घर आते ही पहले तो मैंने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले हम निकल चुके हैं अपने मधेपुरा के लिए, जहाँ पे मुझे 2 काम है। एक तो यहाँ से मेरा सर्टिफिकेट निकालना, दूसरा शॉपिंग करना, और तीसरा जो कि मेन है स्टेट का सर्टिफिकेट लेना। तो हम सुब्राज से मिलते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं स्टेट के सर्टिफिकेशंस के लिए। अब देखो इसके बाद सिर्फ इतना काम नहीं है, सिंहेश्वर होते हुए मुझे गम्हरिया भी जाना होता है। तो रात के लगभग 8 बज जाते हैं जब हम गम्हरिया के लिए निकलते हैं। गम्हरिया में बुआ रहती है, तो ये टोटल कुछ काम थे जिनमें कि मुझे था तो सर्टिफिकेट्स लेना, बुआ से मिलना। सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स टू गम्हरिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गाइस। और ये बहुत ही सुंदर यात्रा भी होने वाली थी। घर से एक्चुअली हम लोग आ गए हैं, और आज के तुम्हें पता है घर से आके मुझे आराम तो नहीं मिला है। मैं एक अलग यात्रा पे आ गया था, क्योंकि जैसे कि अगर नहीं बताया था तो बता दूं कि हमारे ज़िले में स्टेट का जो भी सर्टिफिकेशन था ना, तो वो मिल रहा था 14 मई से 13 मई तक, सॉरी 30 मई तक। तो ये 15 दिन का गैप हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके थे, और 2 दिन के लेट से ही सही, बट घर आए तो हम सोचे चलो एक बार देख लिया जाए कि क्या पता अगर डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, दैट इज़ बेटर, वे बेटर। तो हम बस कल मधेपुरा आ गए थे, यानी कि 2 तारीख को। और उसके बाद अभी जो लौट रहे हैं, अभी हम लौट रहे हैं गम्हरिया से, और ये रूट है हमारा गम्हरिया, लिट्राई और पिपरा वाला। तो सोचे चलो माइक ट्रायल करें, तो ओपन माइक ट्रायल हो रहा है। आई डोंट नो कि वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है, पिछली वीडियो में बहुत गंदा वॉइस किया था। और ये फ्रंट कैमरा, क्योंकि मेरा स्टैंड अप भी सेटअप नहीं है। माय गॉड, लेट्स पिक अप। अब देखो जब मोशन में चल रहे हैं तो बहुत ही ब्लरी आ रहा है। आई डोंट नो इमेज क्यों आ रहा है ऐसा, तो पता नहीं, आगे देखना पड़ेगा। और बात कर रहे हैं फिलहाल, तुम्हें पता है कल मधेपुरा गए, एक काम हुआ एक काम नहीं हुआ। अब यूनिवर्सिटीज़ की जो फेल होती है ना, यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि बहुत सारे कागज तुम्हें नहीं देंगे, लेट देंगे, ऐसा कुछ होता है। और फिर एक कागज मिला मुझे, स्टेट का मिल गया बाय गॉड। और उसके बाद मैं चला आया था पुआ गया, दैट इज़ गम्हरिया। गम्हरिया वहाँ से मधेपुरा से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर आसपास। तो इवनिंग के रात के 8 बजे तक पहुँचे थे। अब यहाँ पे बच्चों के साथ मेरी मस्ती चली, मज़ेदार चलती है यहाँ पे। परेशान भी करते हैं ये, बट खैर मज़ा भी आता है। उनके साथ मज़ा हुआ। आज हम गेम्स खेले दिन में, और फिर वापस अभी जा रहे हैं घर की ओर। तो देखो काम बहुत सारे, छुट्टी से लिमिटेड है, और कहीं घूमना ही पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आई डोंट नो, हमने सोचा चलो 2 दिन का ये काम कंप्लीट हुआ, इसके बाद लेट्स गो। और अभी जो रास्ते में अभी आपको एक दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत सा। बट मैं क्या करूँ यार, मुझे ये माउंट है ना, हेलमेट वाला माउंट है, मुझे वो लगाना पड़ेगा। पहले तो मैं वॉइस चेक आउट करता हूँ कि क्या वॉइस हमारी क्लियर आई है। और एक भाई साहब तुम प्रीवियस देखना रास्ते, पेड़ पौधे देखना जरा कितना दूर। ये रास्ता इतना गजब है भाई, इतना गजब है, इतना गजब है गर्मी के महीनों के लिए। तो दोनों साइड से पेड़ और मज़ेदार भाई साहब व्यू, बहुत ही कूल सा व्यू रहता है। और बाकी अगर माइक मेरा हवा कितना कैच कर रहा है, डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। बट दिस इज माई फर्स्ट, जब मैं जो शूट कर रहा हूँ अगर ये काम करिए भाई, बहुत मज़ा आ जाएगा। लेट्स गो। इसके बाद हम गुजर रहे थे पिपरा से। गाइस हमारे यहाँ पिपरा का सबसे फेमस जो है वो है खाजा। खाजा एक स्वीट होता है जो दिख रहा है आपको मेरे हाथ में, क्रंची सा होता है। आपको मैं दूसरे किस स्वीट्स के नाम बताऊँ, ये मुलायम नहीं होता है, क्रंची सा होता है, खास तदर होता है, खाओगे मीठा सा होता है। और ये भाई यहाँ के बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस। ये जगह ही खाजा को लेके जाना जाता है, ऐसा समझ लो। बहुत टेस्टी था ये गाइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज बहुत ही अलग एक्चुअली गांव में आ चुके हैं, और गांव के ब्लॉग से आपका स्वागत करते हैं। और फिलहाल आपको पता है आज मैं जो जा रहा हूँ, घर आए हुए 5 दिन हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं एक्चुअली। और कोई भी प्लान जो नहीं कर पाया ना, पता है बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आज और कल एक समस्या आ चुकी है घर पे। अभी अगर बिहार से आप हो तो आपको पता होगा सर्वे चला था, और सर्वे के कागज़ वेरीफाई होके आ चुके हैं, जिसको हम लोग खाना पूर्ति पुर्जा कुछ करके है। आई डोंट नो कि ये क्या है डॉक्यूमेंट्स। शायद ये इसलिए आया है क्योंकि जैसे आपने सबमिट किया था उसको सुधार करके आप वापस से क्या करो कि सबमिट करो।
ताकि आपके जो रकबा, आपकी जो ज़मीन है वो सही सलामत आपके नए खतियान या फिर उस पर चढ़ जाए। खैर, इनसे हट के हमारा प्लान बन रहा था एक्चुअली दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग जा पाएंगे कि नहीं, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, दार्जिलिंग और सिक्किम का प्लान बना था। क्यों? क्योंकि नीचे वाले एरियाज बाइक 125 सीसी है, तो नीचे वाले एरियाज घूमने का प्लान बना है। आई डोंट नो कि ये भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट अगर इन सब कामों में रह गए, ज़मीन वाले कागज़ों को सबमिट करने में रह गए, क्योंकि अभी लगता है उम्मीद कि इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत गंदे तरीके से पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, और अगर इसमें पड़ गए तो फिर लगता है प्लान कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि 15 दिन की छुट्टी बची हुई है। और आई होप सो कि यार ना हो, क्योंकि 4-5 दिन का अपना मैक्सिमम 4-5 दिन ज़्यादा ही है, 4-5 दिन लगेगा नहीं, बट जो भी लगेगा, बट ट्रिप तो ट्रिप है, और इसके लिए आपको सारे कामों को छोड़ के वापस जाना पड़ेगा घूमने के लिए। और तुमको पता है, माइक टेस्टिंग के लिए ये तो टेस्ट कर चुका था, ये वर्क कर रहा है एक्चुअली। आवाज़ आपको आई थिंक अच्छा जा रहा होगा, बट एक और एंगल मैं ट्राई करता हूँ और फिर बताता हूँ कि आज हम अभी इवनिंग के टाइम पे, एक्चुअली पता है तुम्हें 5:38 हो रहे हैं, तो इवनिंग के टाइम पे मैं कहाँ निकला हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी देखो, कैमरा का जो है ना, कैमरा का एंगल तो थोड़ा सा बिगड़ गया था, क्योंकि फोकस शिफ्ट हो चुका था, और अभी भी फोकस मैंने कर रखा है फेस पे, तो ये है। बट अगर मैं नॉर्मल करूँ, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मल मैंने कर दिया इसको ऑटो पे, और ऑटो पे माइक मैंने अभी शिफ्ट कर लिया। जो माइक मेरे गले पे था यहाँ पे, उस माइक को शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे दे दिया। आप देखो, फोकस हटाते ही ये बहुत ही गंदा कर रहा है। ये बड़ा ही अजब सा सीन है भाई, कि ये मेरे फेस को दिखाएगा ही नहीं ये। और अगर माइक मैं ऐसे कर दूँ, भाई अबे यार देखो, माइक का पोजीशन चेंज किया था, बट वो भी वर्थ इट नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही बेकार रहा। दूसरी चीज़, अभी पीछे मेरे सनसेट हो रखी है, तो सनसेट जब पीछे हो रखा है, तो सीन क्या हो रहा है ना, कि जब मैं फोकस हटा रहा हूँ तो सारा का सारा फोकस पीछे सनसेट पे हो जा रहा है, और फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो कि रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है इस पर, इसका मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। चलो मैं कंक्लूड करता हूँ फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे। सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने पीछे वाला टायर चेंज करने, क्योंकि मेरे पीछे वाले टायर में इतने सारे पंचर है ना, कि उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। और उस चक्कर में वो क्या हो रहा है कि हवा मेरे टायर का बार बार निकल रहा है। अब तुम सोचो कि बार बार अगर हवा टायर से निकल जाए तो प्रॉब्लमेटिक होता है। थोड़ा सा सॉल्यूशन किया हुआ उसका, बट फिर भी दिक्कत ये कर रहा है। दिक्कत क्या कर रहा है अब, कि अगर कुछ दिन रह गया तो दिक्कत करेगा। स्लिपरी है, क्योंकि बारिश, पानी और मिट्टी का जब उसको मिलता है कॉम्बिनेशन, तो स्लिप बहुत ज़्यादा करता है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि भाई अगर जहाँ पे जाएंगे ऑफ रोडिंग मिल गई, थोड़े से भी गड़बड़ रूट मिल गए, एक तो बाइक ऐसा ही पावर कम है, ऊपर से अगर चक्के ने हालत ख़राब किया ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम अपने लोकल मार्केट जा रहे हैं, और लोकल मार्केट में जाके हम चेंज करवाएंगे अभी पीछे वाले व्हील्स पीछे वाला टायर चेंज करवाएंगे, ट्यूबलेस टायर है। और भाई देखो तुम, ये माइक इतना सुंदर है। अभी जब इसको थोड़ा सा विंड का अंदर किया मैंने हेलमेट के अंदर, तो प्रॉब्लम कर रही थी, बट अभी इसने को मैंने थर्ड पे दे रखा है नॉइज़ कैंसलेशन, तो ये हवा का जो है ना, हवा को ऑटोमेटिक रिमूव कर रहा है, और ऑटोमेटिक हवा को रिमूव कर रहा है और क्लियर कर रहा है। अब एक बार हेलमेट गिरा के देखते हैं कि इसका क्या रहता है क्लियरेंस। अब देखो, फोकस मैंने टाइट किया हुआ है, और अभी मैंने हेलमेट का शीशा वाइजर डाउन कर दिया नीचे, और डाउन करने के बाद अब क्योंकि हवा इसको थोड़ा बहुत तो रोक रहा होगा, और अगर हवा रुक रही है तो कब ऐसी आवाज़ कैसे जा रही है, आई डोंट नो। आवाज़ हो सकता है ख़राब भी जाए, बढ़िया भी जाए, लेट्स सी इट। ओके, चलते हैं और टायर अपने चेंज करते हैं। फटाफट से हमने C8 का टायर लगवाया, जिसमें कि हाई ग्रिप वाले टायर्स हमने लगवाए। उसके बाद गाइस अगेन अगले दिन हम जाते हैं अपने लोकल मार्केट्स में, जहाँ से हमने कुछ सब्जी वब्जी खरीदी, और उसके अगले दिन हमें निकलना था दार्जिलिंग के लिए। तो उस दिन शाम में इतना अच्छा मौसम किया कि मूड हमारा बहुत ही अच्छा हो गया था। और दिस इज़ द मॉर्निंग, जिस दिन मैंने ब्रश कर रहा हूँ मैं अभी, तो ये है दार्जिलिंग वाली ट्रिप शुरू हो रही मेरी, और समय हो रहा है अभी 4 बज रहे। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ो, और तुम फटाफट से आदित्य ट्रेवल ब्लॉग्स वाले चैनल पे जाओ, और वहाँ पे दार्जिलिंग ट्रिप की वीडियोस भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये ओवरऑल कंक्लूजन था हमारी गर्मी की पूरी छुट्टी का। ओवरऑल 20 दिन के कंक्लूजन थे ये। सो आप बताओ कैसा लगा, क्योंकि ये मुझे पोस्ट करना था, इसलिए मैं बस पोस्ट कर रहा हूँ। आई डोंट लाइक कि आप कितना पसंद करोगे इसे या कितना अच्छा नहीं लगेगा, बट ये जो मैं खाने वाला हूँ, बताइए क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। सी यू सून, बाय, टेक केयर।